हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे रोल पर में है उस पे आधारित क्वेश्चन, और आपको ये इसमें ना जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो अब तक करवा चुके हैं, चाहे वो रोल पर में को संतुष्ट करे चाहे वो रोल पर में को संतुष्ट न करे। ओके, इसी क्रम में हम आज आगे और क्वेश्चन करते हैं रोल पर में। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दो मूलों के मध्य, ये कोई समीकरण है, इसके दो मूलों के मध्य समीकरण e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल बिंदु, ठीक है, एक मूल, ठीक है, विद्यमान है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, ये कोई समीकरण दी गई है, आप इसको एफ एक्स समझ सकते हो, ठीक है। इसके कोई भी दो मूल आपको ले लेने अपनी तरफ से, उन दो मूलों के मध्य अभी क्या कर रहे हैं कि इन दो मूलों के मध्य समीकरण, ये जो आपको समीकरण दे रखी है, ठीक है, इस समीकरण का कम से कम एक मूल होना चाहिए इन दोनों मूलों के मध्य। तो जैसे कोई अंतराल लेते हैं अपन ए और बी, उसके बीच में कोई मान लेते हैं सी, तो वो इस प्रकार से विद्यमान है कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0। तो वो जो सी है वो कौन समीकरण में आना चाहिए, e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा हो जाएगा कि जो आपने मूल लिए थे उनके बीच में कोई एक बिंदु सी इस तरीके से विद्यमान है कि वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो वो इसका एक मूल है और वो मूल हो जाएगा इन दो मूलों के मध्य, ठीक है। तो आपको देखो इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या दिया गया है, क्या अपने को इसमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो आपने अब तक किए हैं सेम उसी तरीके से है, या इससे पहली वाली क्लास में जो एक क्वेश्चन हुआ था अपना एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, शायद कुछ इस प्रकार की समीकरण थी, सेम उसी तरीके से है। वहाँ पे भी वो समीकरण उसने दे दी, यहाँ पे भी उसने समीकरण दे दी, दोनों की लैंग्वेज वो सेम है। प्रूफ भी करवा दें कि यहाँ पे इनके तो जो दो मूल है उनके बीच में, तो उनके बीच में तो होता है जैसे सी बिलोंग्स टू ए भी लेते हैं, वो इस समीकरण का एक मूल है, ठीक। देखो दिया गया समीकरण है e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1। या इसको ऐसे लिखते हैं e की पावर x cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों तरफ हल देंगे e की पावर x का, तो इधर तो देखो ये 0 है, ये रहेगा 0, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भाग लग जाएगा। मान क्या बचेगा, cos x माइनस ये 1 अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos x माइनस ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये वो अपने समीकरण जिसको आप एफ एक्स भी बोल सकते हो, एफ एक्स का मान cos x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये समीकरण और ये दोनों समीकरण एक ही है, देखो, ठीक है। इसी को अपन हल करके आप लोग इस रूप में लेंगे। अब क्या कर रहे हैं कि इसके दो मूलों के मध्य, तो यहाँ से अपन इसके ले लेंगे कोई दो मूल,
यदि समीकरण एक के कोई दो मूल ए व बी हो तब। देखो यहाँ पे इसके जो कोई दो मूल है, इसका मतलब ये समीकरण को इन पे असंतुष्ट करेंगे। तो भाई जो अक्स बराबर ए रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट है, और अक्स बराबर बी रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट है। ये तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अक्स बराबर ए रखते हो, एफ ए का मान cos a माइनस e की पावर माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड एफ बी इज इक्वल टू cos b माइनस e की पावर माइनस b इज इक्वल टू 0। तो एफ ए है उसका मान ये और इसका मान 0, एफ बी है उसका मान ये, इसका मान 0, एफ ए का भी मान 0, एफ बी का भी मान 0। इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी। तो रोल पर में तीसरी कंडीशन होती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। और ये सिंपल सी बात है। देखो अपन कोई दो मूल लेते हैं तो जो मूल है उस पर समीकरण संतुष्ट होगी, समीकरण संतुष्ट होगी, दोनों का मान 0, दोनों बराबर, एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपके नहीं आनी चाहिए। अब देखो एफ एक्स क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन cos x और एक इसको आप बोल सकते हो चरघातांकीय फलन e की पावर माइनस x, इनका अंतर है। और त्रिकोणमितीय फलन cos x और जो आपका चरघातांकीय फलन e की पावर माइनस x, ये दोनों क्या है, सर्वत्र सतत है, तो इनका अंतर भी सतत है। इसका मतलब फलन एफ एक्स भी अंतराल dt में सतत है। इसी प्रकार से आप डेस एक्स करेंगे, वो परिमित रूप से विद्यमान है। अगर उसका मान इनफिनिटी नहीं आता है, इसका मतलब वो परिमित रूप से विद्यमान है, इस अंतराल में अवकलनीय है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद जो अपनी मेन कंडीशन कि इस अंतराल में कोई बिंदु लेना है सी, और उसके लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वहाँ पे आप एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रख के भी हल कर सकते हो, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के भी हल कर सकते हो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 दोनों ही है वो सही है, क्योंकि वो अक्स का ही कोई ना कोई मान है उस विवर्त अंतराल ए बी में। ओके, तो समझ आ गया होगा प्रोसेस, इतना कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, जो अपन ने किया वही है। ठीक, शुरू कीजिए आप इस क्वेश्चन को। त्रिकोणमितीय फलन cos x तथा चरघातांकीय फलन e की पावर माइनस x x के सभी मानों के लिए यहाँ पे सतत है। ठीक है, और जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, इन दोनों फलनों का अंतर है। तो इसका मतलब फलन एफ एक्स भी जो आपको अंतराल आपने लिया है, जो दो इसके मूल है, उन पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। फलन है cos x तथा e की पावर माइनस x का अंतर है, तो फलन है वो समअंतराल ab में सतत है। ठीक, अब f डैश
जो अक्स है उसका मान देखिए, ये एक्स का मान है cos x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो एफ बेस एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस की पावर माइनस एक्स। जो cos एक्स है उसका हो गया माइनस साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स का हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों फलन क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है। यहाँ पे दोनों फलनों के लिए दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करना चाहो तो उसका भी मान परिमित रहेगा। ये जैसे x बराबर a लेते हो तो साइन a प्लस एच आ जाएगा, साइन a माइनस एच आ जाएगा। एक देखो अपने स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो अपने किया था कि अवकलनीय नहीं है, तो वो ये था कि साइन के जो मान था वो था अपॉन में था 1/h, ठीक है। तो वहां से उसका मान देखो, अगर आप यहाँ पे लेते हो h टेंड्स टू 0 तो अगर इंटू में h तो 0 हो जाएगा, वो अपॉन में था, इसके लिए अपन ने वहां पे लिखा था -1 और ये 1 के मध्य इसका मान होगा, क्योंकि शायद ये मान लो यहाँ पे 0 नहीं है तो इसके अलावा कोई मान हो चाहिए, तो वो होगा -1 और 1 के मध्य होगा, ठीक है। तो एफ देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, साइन परिमित रूप से विद्यमान, कि माइनस साइन एक्स भी विद्यमान होगा, उसका भी कोई ना कोई मान आएगा, और प्लस की पावर माइनस एक्स भी विद्यमान होगा। ओके, तो एफ बेस एक्स है वो परिमित रूप से विद्यमान है। फलन है वो विवर्त अंतराल ab में अवकलनीय है, वो समवर्त अंतराल ab में सतत है, और f इज इक्वल टू एफ बी, ये अपन ने दिखाई दिया था। तो इसका मतलब फलन है वो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा C, इसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। क्या लिख सकते हो, विवर्त अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहां C बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल
ए बी। एफ डैश एक्स का मान था अपने पास माइनस साइन एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। आप यहाँ से इसको लेके भी हल कर सकते हो देखो, और अगर एफ डैश सी को लेके करोगे तो उसको भी कर सकते हो, दोनों से। एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा माइनस साइन सी प्लस e की पावर माइनस सी। एक्स की जगह सी अप्लाई हो गया। अब तक जो अपन लिखे थे वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के थे, तो वहां पे भी आप एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कर सकते थे। लास्ट में अपन ने बोल दिया कि एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट है वो उस दिए गए अंतराल में होगा। ठीक, अब उसका मान रख देते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मान माइनस साइन सी प्लस e की पावर माइनस सी इज इक्वल टू 0। अभी समीकरण को हल करना है और वही समीकरण आनी चाहिए जो आपको पूछ रहा है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि सी है उसकी जगह वहां पे एक्स, क्योंकि एक्स है वो उसका जगह आप सी समझ सकते हो, कोई पॉइंट है अंतराल विवर्त अंतराल ए। देखो इसको अपन हल करें तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए सबसे पहले। ये माइनस चला जाएगा 0 में, e की पावर जो माइनस सी है इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर माइनस सी, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1, इसमें है नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा e की पावर सी से। ठीक है, तो जो अपॉन में आएगा e की पावर सी उसको कह सकते हो e की पावर माइनस सी, ये बाहर आ जाएगा। ये ऐसे समझ लीजिए, इसको आप अंदर लेके जाते हो कैंसिल, साइन सी अंदर लेके जाते हो e की पावर माइनस सी इज इक्वल टू जी। अब देखो यहाँ पे e की पावर माइनस सी है उसका तो मान होगा नहीं 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो साफ सी है उसका मान इन्फिनिटी होना चाहिए, और वो होगा नहीं, तो एक ही कंडीशन बची e की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0, या इसको कह सकते हो e की पावर x साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल a b। तो आप यहाँ से ये बोलोगे e की पावर x साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो 0 है इस समीकरण का एक मूल क्या है c है, अब क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये मूल है और ये मूल कहाँ है विवर्त अंतराल ए बी में है। यही आपसे प्रूव करवा रहा है जो दी गई समीकरण थी उसके दो मूल ए और बी, जो ये दो मूल हैं इनके मध्य कोई मान होना चाहिए, मूल होना चाहिए, तो इनके बीच में ही है सी। ठीक है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि जो ये समीकरण है इसका एक मूल होना चाहिए, तो इसी का मूल है, तो आप इसमें देख सकते हो e की पावर x sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप समीकरण को मैच करा लीजिए, यही मूल है। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया। ओके, नोट कर लीजिए इसे।
समीकरण e की पावर x sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का एक रूल यानी c। समीकरण e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1 जो कि आपको दी गई थी, इसके दो मूलों यानी a और b के मध्य विद्यमान है, यही प्रूव करना था और इससे यही प्रूव होता है। ओके, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और दो फलन है, इनका आपने को पता लगाना है कि ये रोल बनने के लिए है या नहीं है, और अगर है तो क्या इनकी शर्त होगी। निम्न फलनों के लिए रोल बनने का सत्यापन कीजिए। पहला है एफ एक्स का मान e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन का गुणनफल है, हरा सतत हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, ये परिमित रूप से विद्यमान होगा, बस x बराबर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो x बराबर इन्फिनिटी है भी नहीं, पाई बाई फोर, ये पाई 5 पाई बाई 4। दूसरा एफ एक्स का मान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 2। आसान आसान क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, देखिए शुरू करते हैं। ये मान आपको दिया गया एफ एक्स का, और जो एक्स बिलोंग्स टू है वो ये पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। फलन है वो चरघातांकी फलन e की पावर x और त्रिकोणमितीय फलन sin x माइनस cos x का गुणनफल है, और ये दोनों जो आपके फलन है इस अंतराल में क्या है, सतत है। फलन है वो समवर्त अंतराल पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 में सतत है, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट है वो अपने को इसमें ज्ञात करना है। ओके, शुरू करो आप। ये एफ एक्स का मान है समीकरण से, जो कि आपको दिया गया है e की पावर x sin x माइनस cos x।
इसमें यहाँ से भी इसका अवकलन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से, e की पावर x ऐसे कैसे, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x sin x माइनस cos x ऐसे कैसे, प्लस e की पावर x ऐसे कैसे, sin x का cos x का माइनस sin x माइनस माइनस प्लस, e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर x cos x कैंसिल प्लस माइनस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x m बेस x का मान 2 e की पावर x sin x। ओके, और ये केवल x बराबर आप इनफिनिटी रखते हो तभी इसका मान क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा, नहीं तो ये परिमित रूप से विद्यमान है। और x बिलोंग्स टू समर्थनकाल π/4 5 π/4। ओके, ये परिमित रूप से विद्यमान है, इस जो विवर्त अंतराल है उसमें क्या हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, f बेस x परिमित रूप से विद्यमान है। फलन f है विवर्त अंतराल π/4 5 π/4 में अवकलन। ठीक, अब कंडीशन दिखानी है f इज इक्वल टू f b, यानी f π/4 इज इक्वल टू f 5 π/4। समीकरण 1 से e की पावर x sin x माइनस cos x, ये f(x) का मान हो जाएगा। x बराबर एक π/4 पर देखिए कितना मान आता है, e की पावर π/4 sin π/4 माइनस cos π/4, sin 45 cos 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 1/√2, ये मान 0, पूरा मान 0। पहले बिंदु पर ए जो मान है फलन का वो क्या है, 0। दूसरे पर ज्ञात कर लेते हैं f π/4 5 π/4 पे। ओके, कर लीजिए आप इसे।
दूसरा बिंदु x बराबर 5 पाई बाई 4, f मान हो जाएगा 5 पाई बाई 4 का e की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। अब सबसे पहले तो देखो आप इनका मान अलग से निकालोगे, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है इनके बिना ये मान नहीं होता, ठीक है। तो साइन पाई 5 पाई बाई 4 इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 4, इसको वापस हल करोगे यही आएगा 5 पाई बाई 4। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस वाले पे चेंज होगा नहीं, साइन का साइन में रहेगा, मान आ जाएगा माइनस में पाई बाई 4, साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2, साइन 5 पाई बाई 4 का मान माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। ओके, इसी प्रकार कोस 5 पाई बाई 4 इसको वैसे लिखोगे कोस पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपको देखो स्वयं को आना चाहिए लिखना, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करोगे। इसका मान कोस 180 प्लस यहाँ पे भी केवल टेन और कोट हो रहे हैं पॉजिटिव, पता होगा आपको, माइनस चेंज होगा नहीं, कोस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, दोनों का मान सेम रहेगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट, ओके। तो इन दोनों का मान माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, ये प्लस माइनस कैंसिल 0, तो दोनों का मान समान है, इसका मतलब रोल करने के सभी प्रतिबंध तो फलन f के लिए संतुष्ट होंगे। ये इसका तीसरा प्रतिबंध रोल करने का, फलन f के लिए रोल करने के सभी प्रतिबंध संतुष्ट है। क्या बोलोगे यहाँ से, तब अंतराल पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि f बेस c इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे f बेस x से हल करो, f बेस c से करो, वो एक ही बात है। f बेस x का मान तो देखो अपने पास 2 e की पावर x sin x, यहाँ से f बेस इसको c में कन्वर्ट कर लेंगे, c का मान ज्ञात कर लेंगे,
देख लेंगे वो इसमें है या नहीं। ओके, करो आप इसे। एफ डे सी इज इक्वल टू 0 में एफ डे सी का मान रखोगे 2 ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी 0 में चला जाएगा। ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0। ई की पावर सी है उसका तो मान 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब साइन सी का मान 0 होगा। और साइन में कहाँ कहाँ पे होता है, एन पाई पे, और एक होता है 0 पे, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सारे मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका मतलब सी का मान हो जाएगा ऐसे तो 0 पाई 2 पाई डॉट आगे सारे। ठीक, तो अब यहाँ से आप ये देखिए इनमें से ऐसा कौन सा बिंदु है जो इस अंतराल पे है। इसका पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोण है। तो देखो ये 5/4 ये 45 डिग्री है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करो ये 5 तो ये है, इसको अपन ने लिखा पाई प्लस पाई/4 यानी 180 और ये 45 यानी 225। तो आप इसको इस प्रकार सरल रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन है जो 45 डिग्री और 225 है उसके बीच में है। देखो ये है ना पाई 180 डिग्री, जो 2 पाई है ठीक है, तो होगा नहीं इसके बीच में नहीं है, लेकिन पाई है वो इसके बीच में। तो यानी 5/4 जो 5 है उसमें एक बिंदु सी है, वो कौन सा होगा, वो बिंदु होगा पाई। इसके लिए एफ डे सी का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ सी इज इक्वल टू पाई लेना अपने को। किसमें बिलोंग करेगा, 5/4 5 5/4। ये आप यहाँ तक करना है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा और है उसको और कर लेते हैं। एफ एक्स का मान x³ - x² प्लस 2x यही था। एफ एक्स का मान है वो एक बहुपदी रूप में है, और बहुपद है क्या होता है, सतत होता है। इसका मतलब एफ एक्स है वो अंतराल 0-2 में सतत है।
एफ डेस एक्स का मान ज्ञात करोगे 3x² माइनस 2x प्लस 2। और ये मान अंतराल 0-2 में परिमित रूप से ये विद्यमान होगा। आप इसके बीच में कोई भी मान ले सकते हैं, इसका मान इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। हलन है कोइलवर्थ अंतराल 0-2 में अवकलनीय है। समीकरण 2 से पहला बिंदु 0 तो F0 0 0 0 F0 का मान 0। दूसरा बिंदु 2 तो यहाँ पे रखोगे 2, ये 2 की क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। साइड माइनस होना चाहिए इसमें, नहीं तो ये संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप इसको माइनस कर लीजिए, ये भी माइनस तो आप रखोगे 0 उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन F2 रखोगे इसमें बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। ठीक, तो ये 2 की क्यूब 8, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इंटू 2 4, 8 माइनस 8 F0 इज इक्वल टू F2। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान प्लस ही लेते हो तो ये तीसरा प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है, ऐसे बोल देना कि रोल प्रमेय है वो दिए गए फलन के लिए तो इसके सभी प्रतिबंधों संतुष्ट नहीं है तो रोल प्रमेय लागू नहीं होगी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फलन है वो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा और है, लिख लो इसको। अब अंतराल 0-2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि F डेश इज इक्वल टू 0। F डेश का क्या मान था हमारे पास? (3x² माइनस 2x माइनस 2), तो F डेश C का मान क्या हो जाएगा?
3c² माइनस 2c माइनस 2, ये मान यहाँ रखेंगे। अपने पास समीकरण आएगी 3c² माइनस 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से देखो c के दो मान प्राप्त होंगे, वो कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो देखो गुणनखंड तो यहाँ से होंगे नहीं इसके, 3 to 6 गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो इसको कर लेते हैं सीधी दराचारी विधि से। c का मान माइनस b का मान माइनस 2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, c का मान माइनस 2 अपॉन 2a का मान 3। सीधी दराचारी विधि तो पटी हुई होगी ना। ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा देखो 4, ये प्लस ये 12 24 और ये 6। ओके, ये कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 28/6। अभी ये अंडर रूट 28 है, उसको अपन हल करें थोड़ा सा। 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 7, ये 2 अंदर जाएगा 4, 4 इंटू 7 28, 2 कैंसिल हो जाएगा। वन प्लस माइनस अंडर रूट 7 और 3, यहाँ पे 6 है, अभी 2 आ जाएगा कॉमन, कैंसिल, ये 6 का क्या बच जाएगा 3। दो मान अपने इसको यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब देख लेते हैं कौन सा उस अंतराल में है। देखो आप थोड़ा बहुत अगर सोचो तो अंडर रूट 7 है, उसका मान होगा अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में, और ये लगभग बीच में है, तो आप इसका मान ले सकते हो 2.5 2.6 के समथिंग, एक बार समझने के लिए। ठीक है, तो आप एक अंडर रूट जो 7 है उसका मान 2.5 या 2.6 लेते हो, तो यहाँ पे देखो एक बार लेते हैं प्लस वाला मान, तो 1 प्लस 2.5 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 3, इसका मान आएगा 1.1 और ये बिलोंग कर जाएगा 0 2 में। भाई ये जो मान है ये आपका 1.1 इसी में तो है। ओके, तो ये मान हो जाएगा। अभी यदि बात करें माइनस वाले की, यहाँ पे होगा माइनस और ये रहेगा माइनस 1.5, तो ये माइनस का ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो जो प्लस वाला मान है वो पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया, और देखो ये आपको स्वयं को करना होगा, रफ रखे। अपन केवल यहाँ पे इतना लिखेंगे कि c इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 7/3, ये बिलोंग कर जाएगा विवर्त अंतराल 0 2 में, मतलब ये वो मान है कि जिसके लिए f c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब देखो रोल पढ़ने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए हैं, समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे, सबका तरीका है वो एक ही है। ओके, तो आप भी को जो एग्जाम्पल रह गए हैं उनको साथ साथ में करने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आना नहीं करवाए जाते हैं, देखो जो एक तरीका है वो समझ में आना चाहिए, उसके बाद में आप उसके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आप इसके एग्जाम्पल है जो या वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको लगे तो वो आप इसके करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अभी आज क्लास में इतना ही हो पाएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।